अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशामदीद आपका हमारे चैनल दयार उर्दू में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने दबिस्तान दहली के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज दबिस्तान लखनऊ के बारे में बात करेंगे। काफ़ी अहम टॉपिक है और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और यूजी पीजी के एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है। तो दबिस्तान की तारीफ़ हमने इससे पहले भी बताई आपको। दबिस्तान यानी जब बहुत से अदीब और शोरा हज़रात एक मख़सूस इलाक़े और ज़माने के तरीक़े और वहाँ का रहन सहन या तहज़ीब कह सकते हैं, तो उससे मुतासिर होकर अदब में एक ही तरीक़ेकार यानी एक ही तर्ज़ फ़िक्र और अंदाज़ अपनाते हैं, तो उसे दबिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना है दबिस्तान लखनऊ की ख़ुसूसियात। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दबिस्तान दहली से दबिस्तान लखनऊ काफ़ी मुख्तलिफ़ है, बल्कि कह सकते हैं कि उसका बरअक्स है। तो दबिस्तान लखनऊ की अगर बात करें तो दबिस्तान लखनऊ की तहज़ीब व माशरत दबिस्तान दहली से बिल्कुल अलग है। दिल्ली की माशी और इक़्तिसादी हालत बहुत ख़राब थी जब से उर्दू परवान चढ़ी। दहली हर किस्म की आफ़तों का निशाना बनती रही। यही वजह है कि जाफ़र ज़टल्ली से लेकर गालिब और दाग़ तक तमाम मुमताज़ शोरा शहर आशोब लिखते रहे। बहादुर शाह ज़फ़र के दर्द भरे नाले उसके गवाह हैं। ऐसे हालात में जबकि बादशाह से लेकर फ़कीर तक माशी बदहाली में गिरफ़्तार हों, रोज़ बरोज़ इनक़लाबात हो रहे हों, ऐसे मकाम के बाशिंदों पर मायूसी और नाकामी का होना लाज़मी है। इसके बरख़िलाफ़ लखनऊ में तमाम तरह की सहूलतें फ़राहम की जा रही थीं। ऐशो इशरत का बाज़ार गर्म था, इसलिए वहाँ के लोगों में सरमस्ती और रंगीन मिजाजी का होना लाज़मी था। उनका नज़रिया ज़िंदगी मुख्तलिफ था और उनका जो नज़रिया था वो ज़िंदगी के मुतालिक मुस्बत था। ये भी कहा जा सकता है कि दहली में तबाही थी तो लखनऊ में तामीर व तरक्की। इसलिए ये भी कहा जाता है कि दहली की शायरी आहो गम की शायरी है और लखनऊ की शायरी वाह और खुश मिजाजी की शायरी है। तो ये दबिस्तान दहली की ख़ुसूसियात हैं। दबिस्तान लखनऊ की ख़ुसूसियात हैं। दबिस्तान दहली और लखनऊ का अक्सर मुआजना भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में। दोनों में फ़र्क क्या है ये भी पूछा जाता है और वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा और उदबा के नाम भी पूछे जाते हैं। तो लखनऊ को मशरिक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना करार दिया जाता है। दरअसल लखनवियत दहलवियत के मुकाबले में शेर व शायरी का एक दूसरा रुख है। दहली के वो शोरा जो लखनऊ आ गए थे, है ना, बहुत सारे शोरा ऐसे थे जो दहली से लखनऊ आ गए थे। तो उनमें अगर देखा जाए तो शुरू में जिन शोरा ने लखनऊ का रुख किया तो उनमें सौदा, मीर, सोज़ वग़ैरह के नाम हैं काबिल ज़िक्र। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जुरात और दीगर जो शोरा थे, तो उसके बाद आने वाले तो उनमें जुरात का नाम आता है, इंशा है, मुसहफ़ी और रंगीन वग़ैरह लखनऊ गए। तो दहली से वो शोरा जो लखनऊ आ गए थे वहाँ की खुशहाली से मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सके। 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने फैज़ाबाद को दारुल हुकूमत बनाया तो उसकी तामीर में लाखों रुपए सर्फ किए। आसिफ़ुद्दौला ने 1775 ईस्वी में लखनऊ को अपना दारुल हुकूमत बनाया तो वो तमाम शान व शौकत लखनऊ में मुंतकिल हो गई। आसिफ़ुद्दौला से लेकर वाजिद अली शाह तक के ज़माने का लखनऊ एक रंगीन ख्वाब था, इसलिए यहाँ के लोगों में रंगीन मिजाजी और रंगीन ख़याली रच बस गई थी। इस माहौल ने वहाँ के शोरा के ख़यालात को भी आलूदा कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता फ़हाशी और एक मुस्तकिल सिन्फ़ बन गई। फ़हाशी एक मुस्तकिल सिन्फ़ बन गई और फहश गोई और निस्वानियत से मिलकर रेख्ती की बुनियाद पड़ी। रेख्ती क्या है? रेख्ती में औरतों के एहसासात और जज्बात को उन्हीं की ज़बान और मुहावरे में पेश किया जाता है। दबिस्तान दहली की शायरी में रूहानी या दिली जज्बात की कारफरमाई है और लखनऊ में ज़ाहिरी हुस्न और सरापे का ज़िक्र है। दहली की शायरी के लिए दिलगुदाज होना ज़रूरी है, जबकि लखनऊ में सिर्फ तबीयत का मौजू होना। दिल्ली के शोरा ने हकीकत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। उनकी शायरी दाखिली है, इसीलिए उनके यहाँ रूहानी और तसव्वुफ़ाना मज़ामीन ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके बरअक्स लखनऊ की शायरी में सरापा निगारी और मामला बंदी तक शोरा महदूद नज़र आते हैं। दबिस्तान लखनऊ के शोरा ने
अपनी तमाम तर तवज्जो ज़ाहिरी खूबसूरती पर सर्फ की, अंदरूनी एहसासात व जज्बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तकल्लुफ़ तसन्नो को लखनवी तहज़ीब व माशरत में ज़्यादा फ़ौक़ियत दी गई, यानी तसन्नो का मतलब बनावट। नासिक को लखनवी शोरा में उस्ताद माना जाता है, बहुत अहम इनका किरदार रहा है। उन्होंने इस्लाह ज़बान की तहरीक शुरू की थी। शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आता है, इस्लाह ज़बान की तहरीक किसने शुरू की थी? तो नासिक ने की थी। उसके पेश नज़र उन्होंने हिंदी और संस्कृत के अल्फाज को खारिज करके फ़ारसी और अरबी के अल्फाज को जगह दी। दबिस्तान दहली के शोरा ने हिंदी और दूसरी ज़बानों से भी इस्तेफ़ादा किया, लेकिन लखनवी शायरी ने इस्लाह ज़बान के नाम पर अरबी और फ़ारसी को अव्वलियत दी। लखनवी शोरा की एक खुसूसियत ये भी है कि उन्होंने लुग़त पर ज़्यादा तवज्जो दी और इसी के मुताबिक ज़बान की अदायगी पर ज़ोर दिया, जबकि दहली के शोरा ने मुरवजा ज़बान पर ज़्यादा तवज्जो दी। मुरवजा यानी जो पहले से राइज थी। दबिस्तान लखनऊ में मरसिए को ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ। अनीस और दबीर ने इस सिन्फ़ को तरक्की दी और मरसिए को रोने और रुलाने से निकाल कर नई शक्ल अता की। लखनवी मिजाज ने मौसीकी और रक़्स को ख़ास तौर से अपनाया, जिसकी वजह से ड्रामाई नज़्म की बुनियाद डाली गई। दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ में ख़ास फ़र्क ज़बान का है। दिल्ली में बाज़ अल्फाज जो मुअन्नस बोले जाते थे, लखनऊ में मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होते थे। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि दबिस्तान दिल्ली की शायरी दाखिली शायरी है और दबिस्तान लखनऊ की शायरी में महबूब की ज़ाहिरी सूरत या सरापा को बयान किया गया है। मुख्तसर ये कह सकते हैं कि दोनों दबिस्तानों की अपनी अपनी शनाख्त है, जिसकी वजह से दोनों में इम्तियाज़ किया जाता है। यानी दहली में और लखनऊ में फ़र्क ये है दोनों दबिस्तानों में कि दहली में दबिस्तान लखनऊ में ख़ारजियत है और दबिस्तान दहली में दाखिलियत है। तो यहाँ पे एक शेर मिसाल के तौर पर अर्ज़ है, रात को चोरी छुपे पहुँचा जो मैं, गुल मचाया उसने दौड़ो चोर है। कुछ इशारा जो किया हमने मुलाकात के वक्त, टाल कर कहने लगा दिन है अभी रात के वक्त। तो उम्मीद है आपको कम अल्फाज में कम वक्त में दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात समझ में आ गई होंगी और दबिस्तान दहली की खुसूसियात देखने के लिए हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए, उसका वीडियो पहले से अपलोड है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अबुल्लैथ सिद्दीकी की किताब है लखनऊ का दबिस्तान शायरी, वो आप पढ़ सकते हैं। और दबिस्तान दहली के ताल्लुक़ से अगर पढ़ना है तो नूरुल हसन हाशमी की एक किताब है दिल्ली का दबिस्तान शायरी, वो आप पढ़ सकते हैं और अपने मुताले को बेहतर बना सकते हैं, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल दयारे उर्दू से ज़रूर जुड़िए और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।